काबुल और गांधार की उन ऊबड़ खाबड़ घाटियों में जहां सल्तनतें धूल की तरह बनती और मिटती हैं, तकदीर की हवाओं के सामने एक शेर ने गर्जना की। जयपाल देव, अंतिम हिंदू शाही नरेश। उसने ऐसी धरती पर राज किया जहां धर्म तलवार से मिलता था, जहां मंदिर आकाश को छूते थे और योद्धा अनंत सूर्य के नीचे शपथ लेते थे। लेकिन पश्चिम से एक तूफान आया, हरे परचमों का सैलाब, जिसका नेतृत्व सुबुक्तगीन और उसके बेटे महमूद ने किया। बर्फ और रेत के बीच, धर्म की पुकार और नियति की गर्जना के बीच दो दुनिया टकराने वाली थी। एक दुनिया गौरव में जलने वाली थी तो दूसरी आस्था में। समय के क्षितिज पर उठ रहे थे काले बादल। गजनी की घाटी में एक नई शक्ति उभर रही थी। सबुकतगीन, एक लोभी सेनापति जिसने अपने ईश्वर के नाम पर विजय की शपथ ली थी। उसकी तलवार पर लिखा था, पूरब तक फैलाओ अपना धर्म। गांधार अब युद्ध की छाया में प्रवेश कर चुका था। एक संध्या तक्षशिला के दरबार में एक घायल घुड़सवार पहुंचा। उसकी आंखों में भय था और होठों पर एक ही वाक्य, महाराज, गजनी की सेनाएं सीमा पार कर चुकी हैं। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। जयपाल देव उठ खड़े हुए और बोला, अगर आक्रमण उनके धर्म का कर्तव्य है तो रक्षा हमारा धर्म है। अगले दिन राजा ने परिषद बुलाई। मंत्री, सेनापति और राजकुमार आनंदपाल उपस्थित थे। कईयों ने कहा, शांति का संदेश भेजिए, पर जयपाल ने गरज कर कहा, शांति नहीं भीख मांगती, शांति तलवार की धार से रक्षित होती है। गांधार की गलियों में युद्ध का नगाड़ा बजा। लोहारों की भट्टियां धधक उठी, सैनिकों के कवच चमकने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और बच्चे दिए जला रहे थे। हर दिल में केवल एक भावना थी, राष्ट्र रक्षा का संकल्प। राजा जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल और सहयोगी राजाओं के संग सेनाओं को संगठित किया। आज का युद्ध धर्म और संस्कृति की रक्षा का युद्ध है। हजारों घोड़े गरज उठे, नगाड़े बजने लगे और गांधार की सेना पर्वतों की ओर बढ़ चली। परंतु हर युद्ध तलवार से नहीं, धोखे से जीता जाता है। गांधार की सेना के कुछ गुप्त सरदार स्वर्ण और भय के आगे झुक गए। उन्होंने रात के अंधेरे में सबुकतगीन को गुप्त मार्ग बता दिया। जब सवेरा हुआ, शत्रु पहले ही उनकी पीठ पर था। विश्वासघात, हर सभ्यता की सबसे बड़ी चोट। लमघान की घाटी में दो संस्कृतियां टकराईं। जयपाल की सेना ने भीषण प्रतिकार किया। घोड़े, हाथी और तलवारें, सबने एक साथ हुंकार भरी। धरती लहूलुहान हो उठी और आसमान युद्ध के धुएं से ढक गया। जयपाल देव ने स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ते हुए शत्रु के कई वीरों को परास्त किया। जब तूफान थमा तो मैदान लाशों से भर गया था। जयपाल बंदी बना लिए गए। सबुकतगीन ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, पर जयपाल ने गर्व से कहा, राजा शरीर से नहीं, आत्मा से बनता है। वो लौटा, पर सम्मान खोकर नहीं, इतिहास बनकर।